बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता की राय ली जाती है, मगर कांग्रेस ने जनता की राय नहीं ली और चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, जिसे लेकर तंज कसते हुए बीजेपी ने पोस्टर भी जारी किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि 2018 विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर जन घोषणा पत्र बनाया गया, जिसका फल भी कांग्रेस को मिला, मगर किए गए वादों को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अब जनता के बीच जाने से कांग्रेस डरी हुई है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है, मगर जनता से पूछा नहीं जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके माध्यम से जनता के बीच में इस बात को रखा कि इस नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आने वाले 5 वर्षों के लिए जनता किस प्रकार के विकास चाहती है, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इसके लिए हमने एक घोषणा पत्र चुनाव समिति बनाई है, चुनाव घोषणा पत्र समिति। और ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी सरकार जो जब जनता बनाती है तो जो जनता के हित के अनुरूप होती है, वो अपेक्षा भी करती है कि वो 5 वर्षों के अंदर में सरकार उस तरह का व्यवहार करे, सरकार उस तरह के काम करे, उनके क्षेत्र के विकास करे और भी अन्य कोई समस्या उसका निराकरण होना चाहिए। और इसीलिए घोषणा पत्र समिति का निर्माण हुआ। कल घोषणा पत्र समिति की एक जो चुनाव की प्रेस वार्ता हुई, उसके माध्यम से हमने इस बात को रखा कि हम किस तरीके से जनता से हम सुझाव एकत्रित करेंगे। ये कल ब्रीफ हो चुका। अभी 24 घंटे ही नहीं बीते थे, जैसा मैंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि जनता के अनुरूप ही सरकार को अपने घोषणा पत्र बनाने चाहिए, अपने चुनाव के अंदर में मुद्दे तय करते हैं, उसके बाद उस काम को इम्प्लीमेंट करना 5 वर्षों के अंदर में, जो आपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में भी आपने देखा। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरा राजनीतिक दल है छत्तीसगढ़ का, वो जनता के मतों को किस तरीके से दरकिनार करता है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला कि जब उन्होंने इस बात का बगैर संज्ञान में लिए कि जनता से सुझाव लेना चाहिए, उन्होंने सीधा अपने घोषणा पत्र की बात की कि हम कार्यकर्ताओं से पूछकर अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। ये उनका विषय है, कोई हमारे बंधन में वो बंधे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे अनुरूप काम करें। लेकिन सामान्यतः जनता की अदालत में जब हम सब जाते हैं तो जनता के हितों के अनुरूप ही सरकार भी काम करती है और पहले उनसे पूछते भी कि आने वाले 5 वर्षों में हमको क्या करना है। यही कांग्रेस पार्टी है जो 2018 में टीएस बाबा जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे विधानसभा में, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर में जैसा वो बताते हैं कि ले या सभी लोगों से मिलजुल कर उन्होंने सब चीज़ों की सुझाव मांगे और सुझाव के आधार पर उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया। और मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उनको उसका लाभ नहीं मिला। ये अलग बात है कि 5 वर्षों के अंदर उन्होंने कोई काम किया नहीं, जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस के फितरत में है कि किसी को भ्रम में ले आओ, उसके बाद काम करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन एक बार फिर से चिरपरिचित अंदाज में और जो उसके उनके डीएनए में है कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जो सीधा आम जनता से होता है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चुनाव होता है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की जनता, उस निकाय की जनता, उस पंचायत की जनता को इसके अनुरूप अनुकूल भी नहीं समझा कि उनसे 2, 4, 5, 8 दिन बातचीत करके उनसे हम सुझाव मांगे कि एक्चुअली आपके क्षेत्र में किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैं इसको यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ कि कांग्रेस की क्या सोच है जनता के प्रति, और परिणाम तो बताता ही है। जब लगातार परिणाम चाहे केंद्र में हो, चाहे फिर प्रदेश में हो, चाहे नगरीय निकाय में हो, जो जनता ने इनको परिणाम दिया है वो इन्हीं कारणों से है कि वो जनता के हितों की बातचीत नहीं करते हैं। मुझे लगता है इसका सीधा सा विषय यही है कि कांग्रेस में अब इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो जनता की अदालत में जाए और जनता से जाकर सीधा पूछे कि हम घोषणा पत्र करने वाले हैं, चुनाव है, इसमें आपकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है। और इस नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वो जनता से कन्नी काट रही है। मेरा पहला सवाल ये है, दीपक सरगुजा संभाग भी जाने वाले हैं, निकाय चुनाव में कम से कम अपनी सरकार दीपक बैन जी की जो बैठक है केवल बैठ जाने के लिए है।
ये तो पूरे प्रदेश का चुनाव है, बस्तर और ये, और कहीं कोई रास्ता थोड़ा बहुत मिल जाए, उसको कागज का मैप लेके देख रहे हैं कि कहाँ कुछ संभावना बन जाए। मुझे लगता है प्रदेश की जनता है, नगरीय निकाय सब जगह है, नगर पालिका है, पंचायत है, सब जगह ये डेवलपमेंट वाला चुनाव है ये, तो इसमें तो संपूर्णता के साथ में कांग्रेस क्या करना चाहती, इनको आना चाहिए था, खैर उनका विषय है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, सरगुजा बस्तर में तो वैसे ही साफ थे वो विधानसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है कि कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जन घोषणा पत्र की शुरुआत जनता के बीच में जाकर घोषणाओं को लेना, या जो जरूरत की चीजें हैं वो जनता के बीच से आए, कमरे में बैठकर नहीं, इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने की थी और हम उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जो प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहा है तो वहाँ की समस्या की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ के विकास कार्य की लड़ाई लड़ रहा है, जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ के विकास कार्य कर रहा है, तो यही तो जनता की मांगे हैं। उसकी तैयारी तो हम पहले लगातार 5 साल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सरफुटअव्वल तो वहाँ है, गुटों की राजनीति वहाँ है, वहाँ मंत्रिमंडल को डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी अंतर कला कितनी चल रही हो तो आपको समय निकल कर आएगा। वो तो इस बात को कहते थे कि आज हम सूची जारी कर देंगे, अभी तक कोई सूची जारी नहीं हुई। देखिए, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो मजबूती से काम किए हैं, उनका नाम एक नंबर में भी सिंगल नाम भी जाएगा और कहीं पैनल भी जाएगा। और मैं समझता हूँ उसके बाद ही ये प्रक्रिया स्टार्ट करने का वजह भी वही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट आप लोग बैठे हुए, क्या लग रहा है क्या स्थिति कब तक तय हो जाएगी? देखिए, अलग अलग स्टेप की बैठकें होती है और आज जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है। अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, और तमाम सदस्य, पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, जो जिले से प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो लोग इसमें हैं, वरिष्ठ नेता इसमें हैं, और सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के बाद एक रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पर चर्चा होगी। क्या मापदंड आप लोग एक नाम सहमति हो जाएगी? देखिए, एक नामों पर भी सहमति बन सकती है, अभी तो चालू हुई है चर्चा। मैं समझता हूँ कि वार्ड की बैठकों के बाद, वार्ड कांग्रेस की बैठकों के बाद, प्रभारियों की बैठक के बाद आज ये बैठक हुई है, और जो काम करने वाला साथी है और जो जनता के बीच में रहकर जनहित के मुद्दों को उठाया और लड़ाई लड़ा है, वो सब जनप्रतिनिधि के, वो सब प्रत्याशी चयन समिति में आएंगे और उसके बाद फैसला होगा। शॉर्टलिस्ट भी किया गया। देखिए, नाम तो शॉर्टलिस्ट होते हैं, ये बैठकें तो उसी को लेकर होती है। कोई नाम ऐड भी होता है जो छूट गया है वो, और क्योंकि सभी सदस्य हैं, सबके पास अपने अपने बायोडाटा आए हैं, तो नाम जुड़ता भी है और शॉर्टलिस्ट भी होती है। देखिए, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पार्षद भी हैं और कई साथी ऐसे हैं जो मजबूती के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सभी गुण दोष के आधार पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और चर्चा की शुरुआत हो रही है। मैं समझता हूँ कि वो गुण दोष के आधार पर उन लोगों का नाम आएगा। ये अभी